तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इसमें केवल एक ट्रिक यूज करके आप FD से भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और आगे हम ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम का पैसा RD स्कीम में भी साथ ही साथ निवेश करें तो क्या इंटरेस्ट 14% का मिलेगा या एक्चुअल में कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके साथ ही हम RD स्कीम और पोस्ट ऑफिस के मंथली स्कीम इन दोनों के मिक्स इन्वेस्टमेंट को हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि आपके फायदेमंद की ही बात है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं वो आ चुकी हैं और उन नई ब्याज दरों की वजह से ये जो स्कीम है वो बहुत बढ़िया हो चुकी है। अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाते हो तो आपको हर महीने 11,000 रुपए मिल सकते हैं और इसके साथ साथ आप जितने पैसे भी इसमें इन्वेस्ट करोगे वहां पे आपको TDS नहीं काटा जाएगा और आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित है क्योंकि आप इस स्कीम में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें भारत सरकार की गारंटी है, यानी कि आपका पैसा आपको ब्याज के साथ साथ 100% वापस जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आपको जो हर महीने अमाउंट मिल रहा है अगर आप उस अमाउंट को RD में इन्वेस्ट कर देते हो तो इसमें पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है तो आपको उसमें और ज्यादा फायदा होगा। तो इसको हम डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। ये जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है ये 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप जब भी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके पास जितने भी पैसे हैं चाहे वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो आपको इसमें एक बार इन्वेस्ट करना है। उसके बाद इसमें आपका जो भी ब्याज बनेगा वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे उसे खर्च कर लो या उसको उसी अकाउंट में रहने दो। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखते हो और आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में भी ब्याज मिलता है 4% का, और इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं और आप उस ब्याज को निकालकर RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां पर भी आपको 6.7% तक का ब्याज मिलेगा, जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। अब देखते हैं कि इसमें हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस MIS स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो मंथली इनकम स्कीम के अंदर, तो इसमें आप मिनिमम 1000 रुपीज से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूं तो मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो जैसे फादर मदर अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से, तो उस कंडीशन में आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इसमें 9 लाख रुपए की सिंगल पर्सन के लिए स्कीम क्यों रखी है, खाली 9 लाख ही क्यों इन्वेस्ट कर सकता है एक सिंगल पर्सन। अब जैसे पता है आपको यहाँ पे सरकार जो है 7.4% तक का ब्याज जो है वो देती है ईयरली। सरकार आपको 7.4% का ईयरली रिटर्न देती है जिसके इंटरेस्ट का भुगतान हर महीने किया जाता है। जो आपको पैसा मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, आप उसको भी आगे कहीं इन्वेस्ट करके और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। इसीलिए हर व्यक्ति चाहेगा कि जिसके पास पैसा है 50-60 लाख 1 करोड़ वो इस स्कीम में लगा दे। इसी वजह से इस स्कीम के अंदर सरकार ने 9 लाख रुपए की लिमिट रखी हुई है सिंगल पर्सन के लिए। इस स्कीम में कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है, ओपन करवा सकता है। भारतीय नागरिक इस स्कीम में ओपन करवा सकता है, अकेला चाहे अकेला करा सकता है, फैमिली चाहे फैमिली के साथ करवा सकता है। जॉइंट अकाउंट चाहते हो जैसे उसमें आप 2 या 3 लोगों के साथ मिलकर भी अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों के लिए खाता जो है खुलवाया जाए तो अगर बच्चों की 10 वर्ष से ज्यादा है तो आप अपने बिहाफ पर इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो। और अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है और वो सिग्नेचर करना जानता है तो वो भी खुलवा सकता है। यह अकाउंट जो है वो अधिकतम 5 साल के लिए खोला जाता है और ब्याज जो रहेगा वो 7.4% का रहेगा। मतलब आप जो अमाउंट जमा करोगे वो इस अकाउंट के अंदर, वो इस स्कीम के अंदर 5 साल तक जमा रहेगी और आपको 7.5% ब्याज के हिसाब से हर महीने आपको अमाउंट जो है वो आता रहेगा। अब मान लो कि आपने अकाउंट खुलवा लिया और कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई हमें यह खाता बंद करवाना पड़ जाता है। इस स्कीम को आप 1 साल बाद कभी भी बंद कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये स्कीम जो है वो 5 साल की होती है। अगर आप 5 साल से पहले अपने इस खाते को बंद करवाते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। वहीं 5 साल बाद जो खाता है वो अपने आप बंद हो जाता है और आपको पूरी रकम मिल जाती है। और अगर आप खाता 1 साल के बाद और 3 साल से पहले बंद करते हैं तो वहां पे 2% की पेनल्टी काटी जाएगी। मानो 5 लाख रुपए जमा कर दिए तो 2% के हिसाब से 10,000 रुपए कट जाएंगे। सेम यही चीज अगर हम 3 से 5 साल के अंदर खाते को बंद करते हैं तो 1% की पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कटने का बाकी रकम आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि अगर हम इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और उससे जो ब्याज मिलेगा
फिर उसे हम आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करें, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7.4% आपको मिलता है टोटल। आपका इंटरेस्ट जो है 7.4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट, जो जिसका फायदा आपको हर महीने मिलता है। और इसका टाइम जो है वो 5 साल है। और वहीं आरडी की बात करते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6.7 पॉइंट, मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6.7% ईयरली, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। इसका भी इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल है। अब मान लो आपने MIS स्कीम, जो मैं स्कीम बता रहा हूँ वो पोस्ट ऑफिस की, इसमें 5 लाख रुपए जमा करती है। आपको 5 लाख के हिसाब से साल में जो ब्याज दर, मतलब आपको जो 7.4% के हिसाब से आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 37,000 रुपए। मतलब आपके हर महीने जो आपके अकाउंट में आएंगे 3,083 रुपए कंटिन्यू 1 ईयर्स तक। तो टोटल आपकी जो 5 साल में इनकम होगी, मतलब आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1,84,980 रुपए। 3,083 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 60 से, तो आप 1,84,390 रुपए बना है, 1,84,980 रुपए बना है। अब आपको ऐसा पता है कि आरडी में 6.7% मिलता है, यहाँ पर भी 5 साल तक हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 3,083 रुपए जो आपको एवरी मंथ आ रहा है, आप उसको आरडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम को, इस 3,083 रुपए को हर महीने आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर 2,19,141 रुपए मिलेंगे। अब आप बताओ, हमने MIS स्कीम के अंदर 1,84,000 रुपए कुछ अमाउंट बनाया है, वही हमने सेम वहां पे जो अमाउंट हमें मिल रहा था आरडी में, वही सेम हम आरडी में इन्वेस्ट कर रहे थे एवरी मंथ, राइट। तो वहां पे हमने 2,19,000 बना लिया। यानी आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने से हमें 34,161 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। अगर हम 5 लाख रुपए पर 34,000 रुपए जो आपको मिल रहे हैं आरडी पे, जो आपको मैंने बताए हैं, इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो 1.4% बैठता है। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे 7.4% आपको मिल रहा था MIS स्कीम के अंदर, राइट, पोस्ट ऑफिस वाली, उसमें आपको ये वाला आरडी वाला जिसमें 1.4% मिल रहा है, तो टोटल आपको 8.8% मिल रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के साथ साथ आप आरडी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14% का ब्याज मिलेगा, वो गलत करते हैं। आपको केवल 8.8% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एफडी से भी ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि कितने पे कितना अमाउंट मिलेगा। अगर हम 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो हर महीने आपको आएंगे 617 रुपए। अगर हम 2 लाख रुपए जमा करेंगे तो 1,233 रुपए आएंगे। अगर हम 3 लाख रुपए जमा करेंगे तो हमें 1,850 रुपए। अगर हम 4 लाख रुपए जमा करेंगे हर महीने तो हमें आएंगे 2,467 रुपीज। और अगर हम 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो हमें आएंगे 3,083 रुपए। और अगर हम ऐसे करते करते टोटल 9 लाख रुपए जमा करते हैं, मैक्सिमम जो मैंने आपको अमाउंट बताया सिंगल पर्सन, तो आपको जो एवरी मंथ आएगा अमाउंट वो आएगा 5,550 रुपए। और साथ में आपका मूलधन भी आपको अकाउंट बंद होने पर वापस मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।